हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में गोल्ड सेक्टर के B2B बिजनेस वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्काई गोल्ड। ठीक है, स्काई गोल्ड के बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है। ठीक है, और इस वीडियो में इससे पहले भी हमने स्काई गोल्ड के ऊपर कॉल्स वगैरह सारा कुछ जो है वो डिटेल्स में एनालिसिस किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्काई गोल्ड के बारे में। स्काई गोल्ड देखो तो स्काई गोल्ड एक B2B कंपनी है। ठीक है, ये सारे जितने भी B2C प्लेयर है, जैसे कल्याण, पीएन गडगिल्स, टाइटन, इन सब को जो है वो जो ज्वेलरी आइटम्स है, जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके यही कंपनी जो है वो देती है। ठीक है, तो इसके जो है बहुत सारे B2C प्लेयर कंपनी जो है इनके क्लाइंट हैं, जैसे सेंको हो गए, कल्याण हो गया, पीएन गडगिल्स हो गया, टाइटन हो गया। ठीक है, बहुत सारे जो B2C प्लेयर है वो इसके जो है वो इनके क्लाइंट है। ठीक है, जितनी भी सारी बड़ी कंपनियां हैं जो B2C प्लेयर है वो जो है इनके क्लाइंट है, क्योंकि ये कंपनी जो है सारे जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, बैंगल्स, नेकलेस सेट, जो भी बैग होते हैं, अंगूठी, रिंग वगैरह, ये सारा कुछ जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और इन बड़ी कंपनियों को जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, तो सारे जितने भी बड़ी कंपनी है वो इनके क्लाइंट हैं। हाल ही में इन्होंने देखो तो एक जो है सेनको के साथ इन्होंने एक कोलाब्रेशन किया है, जो हाल ही में जो गवर्नमेंट ने 9 कैरेट को जो अप्रूवल किया है, 9 कैरेट गोल्ड को, तो उसको जो है उसके लिए जो है इन्होंने हाल ही में सेनको के संग कोलाब्रेशन किया है कि सेनको गोल्ड जो है इनको 9 कैरेट के कुछ ज्वेलरी आइटम जैसे रिंग वगैरह के जो है वो ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, तो स्काई गोल्ड जो है अब सेनको के लिए, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के लिए जो 9 कैरेट वाली प्योरिटी के जो ऑर्नामेंट्स जो है, जो सेनको ने ऑर्डर दिया है, उसको ये रेडी करके वो जो है वो सेनको को जो है ये देगी। ठीक है, तो ये इन्होंने सेनको के साथ कोलाब्रेशन किया। ठीक है, तो सेनको से जो भी ऑर्डर होगा 9 कैरेट का, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ये पहले 18-22 दोनों करती थी, इसके साथ ये 9 कैरेट भी करेगी। ठीक है, हाल ही में तो उसके बाद इन्होंने एक दुबई में एक जो है ऑफिस खोला है। ठीक है, दुबई में इन्होंने एक मतलब प्राइवेट एक मतलब B2B ऑफिस खोला है। ठीक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, दुबई में जो है काफ़ी गोल्ड ज्वेलरी के आइटम जो है काफ़ी उनका जो है वो डिमांड है। ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ जो है काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ आ रही है। ठीक है, वहाँ से दुबई में, मिडिल ईस्ट कंट्री में, तो इसलिए जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने आई थिंक मंगेश चौहान जी है, वो जो है वो दुबई में जो है उन्होंने ऑफिस खोला है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है वहाँ से आ रहा है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है ज्वेलरी आइटम के। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड होने की वजह से उन्होंने दुबई में एक ऑफिस खोला। ठीक है, तो वहाँ भी जो है कंपनी जो है B2B ऑफिस खोला है। ठीक है, तो वहाँ से भी जो है कंपनी आगे जो है और भी कई सारी कंपनियों को ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग करके जो है वो सप्लाई करेगी। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो इनका एक और रीज़न था जो मतलब मिडिल ईस्ट में ऑफिस खोलने का, कि वहाँ पे जो डिमांड है, मतलब जो हाई क्वालिटी जो ज्वेलरी होते हैं, जो हाई क्वालिटी जो ज्वेलरी है, वहाँ पे उनका बहुत डिमांड है। ठीक है, जिसकी वजह से, और वहाँ पे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ज्वेलरी वाले सेगमेंट में, तो इसलिए वहाँ पे जो इन्होंने एक ऑफिस खोला। ठीक है, सेल्स ऑफिस खोला है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से इन्होंने ऑफिस खोला दुबई में। ठीक है, देन वहाँ पे अगर देखो तो मतलब, हालांकि अगर देखो तो दुबई में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है गोल्ड ज्वेलरी आइटम के। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है काफ़ी शौकीन होते हैं गोल्ड के। ठीक है, तो गोल्ड जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मतलब डिमांड वहाँ पे बहुत है, वहाँ का जो मार्केट जो है वहाँ पे, वो मार्केट का डिमांड जो है वो बहुत है गोल्ड का। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी भी वहाँ एक ऑफिस खोली है। ठीक है, देन कंपनी जो है एक इटालियन टाइप जो चूड़ी का जो डिज़ाइन होता है बैंगल्स का, वो बैंगल्स के लिए इन्होंने एक गना एंड गोल्ड नाम का एक कंपनी को जो है इन्होंने एक्वायर किया है। ठीक है,
इन्होंने एक्वायर किया, और वो कंपनी से जो है वो लाइट वेट के जो बैंगल्स होते हैं, जो इटालियन डिज़ाइन होते हैं, वो जो ये रेडी करेंगे, ठीक है, वो जो है ये रेडी करेंगे। देन उसके बाद इनका अगर आप बिजनेस मॉडल देखो तो पहले कंपनी जो है मतलब कंपनी जो है पहले मतलब पहले मतलब ऑर्डर लेती थी, देन जो है वो ऑर्डर को रेडी करके वो जो है वो बड़ी कंपनी को देती थी। देन जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में इनको मेंटल या चेक या टीचर जो भी है वो करवाते थे, ठीक है। तो इसके वजह से इनका जो है वर्किंग कैपिटल में जो है काफ़ी सारे जो है वो जो साइकिल जो है उसमें काफ़ी सारे पैसा जो मतलब काफ़ी सारा जो है वो फंस जाते थे, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो काफ़ी हाई रहता था, ठीक है, जिसके वजह से अब जो है कंपनी जो है 100% एडवांस गोल्ड मॉडल पे काम कर रही है। मतलब अब जितनी भी सारी बड़ी कंपनियां अगर इनको ऑर्डर देगी तो उससे पहले जो है वो इनको गोल्ड देगी, ठीक है। कि हमारा ये लोग 500 ग्राम का काम है, अगर मान लो सेनको को अगर ऑर्डर दे रहा है, यही मान लो सेनको जो है 9 कैरेट का अगर इनको ऑर्डर देगा, ठीक है, तो 9 कैरेट में अगर ऑर्डर देगा तो वो अगर उनको बनवाना होगा 500 ग्राम का, जैसे मान लो 500 ग्राम का उनको फिंगर रिंग बनाना है, तो 500 ग्राम पहले ये कंपनी को देगी, ठीक है। देन उसके बाद ये कंपनी जो है उसको फाइन करके जो है या जो भी उसको जो है वो जो है उसको मतलब मेटल लेके मतलब 100% एडवांस गोल्ड मॉडल, मतलब उससे पहले जो है वो गोल्ड लेंगी, देन उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वो जो है उस कंपनी को देंगी, ठीक है। तो ये एडवांस गोल्ड मॉडल जो है ये इस पे जो है कंपनी कर रही है, जिसके वजह से इनका जो वर्किंग जो कैपिटल साइकिल था वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। क्योंकि इनको मतलब ऐसा नहीं पहले जैसा जो है वो गोल्ड बना के देन उसके बाद जो है बड़ी कंपनी इनको पेमेंट करती थी आस्ते आस्ते। अभी क्या हो रहा है कि वो पहले ही जो है एडवांस में गोल्ड जो है ले रही है, देन उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वो जो है वो कंपनी को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है अभी इनका बिजनेस मॉडल हो गया है। देन कंपनी अगर देखो तो अभी जो है उसको टैक्स में इंसेंटिव जो है थोड़ा सा कंपनी को मिला है, ठीक है, टैक्स में थोड़ा इंसेंटिव मिला है, जिसकी वजह से इनका पैट मार्जिन जो बेटर होगा, ठीक है, आगे इनका जो पैट मार्जिन है वो थोड़ा आगे बेटर होगा। अगर इनका विज़न देखो तो विज़न क्लियर था कंपनी का कि उन्होंने FY 27 तक उन्होंने बोला था 7,600 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कर लेंगे, 7,600 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे, ठीक है, FY 27 तक। देन FY 27 तक इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो 900 kg पर मंथ होगा, ठीक है। देन इनका जो पैट मार्जिन है जो 25 में FY 25 में जो 3.67 था वो इंक्रीज होके वो जो है FY 27 तक 4.25 to 4.5 मतलब 4.25% से 4.5% तक जाएगा, ठीक है, पैट मार्जिन इनका इंक्रीज होगा, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप पूरे H1 का अगर आप नंबर वगैरह देखो H1 FY 26 का, जिससे अगर रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू जो है वो 75% से ग्रो हुआ, 75। देन इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 120% से इंक्रीज हुआ है। एबिटा देखो तो वो 125% से इंक्रीज हुआ है। देन पैट जो है वो 90% से इंक्रीज हुआ। मतलब ये कंपनी अगर देखो तो इनका जो रिजल्ट है वो Q2 में भी जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। देन इनके पूरे H1 में देखो, पूरे H1 में देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। कंपनी अच्छी है, कंपनी जो है काफ़ी जो है वो एक्सपांड कर रही है कई सारे जगह पे। इनका अगर देखो तो 2000 आउटलेट्स है अक्रॉस इंडिया एंड 500 आउटलेट्स है ग्लोबली, मतलब बाहर भी इनके 500 प्लस आउटलेट्स है, और इंडिया में अक्रॉस इंडिया पूरे इंडिया में देखो तो वो 2000 आउटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो अगर ज्वेलरी वाले सेगमेंट में देखो तो ज्वेलरी में जो है और ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो है मार्केट शिफ्ट हो गया है, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है आस्ते आस्ते। देन ये सब कंपनी जो है ये हालांकि पूरे ज्वेलरी सेक्टर में देखो तो काफ़ी टेलविंड्स है, उस वजह से ये सब जो कंपनी है छोटी छोटी कंपनी है जो 4,000-5,000 करोड़ की कंपनी है जो काफ़ी हाई ग्रोथ से वो ग्रो कर रही है। इनका सेल्स ग्रो जो है 92% से जो है ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। इनका पूरे H1 में हम लोग देखें तो H1 पूरा 75% से ग्रो किया सेल्स, पैट 90% से ग्रो किया। तो ये सब जो नंबर है ये काफ़ी अच्छा नंबर है एक कंपनी के लिए।
इस तरह से अगर नंबर आता है तो कंपनी जो है, कंपनी में रेवेन्यू जो है वो हाई है, सेल्स ग्रो हाई है, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी का पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ये सारा कुछ ये कंपनी में जो है वो है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है। अभी हालांकि बहुत दिनों से नहीं चल रही है, ठीक है। अभी इनका स्टॉक का प्राइस देखो तो वहीं का वहीं है, बट ये कंपनी अच्छी है। अगर रिजल्ट वगैरह अच्छा रहा तो कंपनी ज़रूर चलेगी, ठीक है। तो इस कंपनी में जो है पूरा जो है विज़न अगर देखो, टोटल देखो तो कंपनी ओवरऑल देखो तो 50-55% से ग्रो करने वाली कंपनी है, 50-55% से, ठीक है। 50-55% से ये कंपनी ग्रो करने वाली है। इसका विज़न जो है एकदम मतलब एकदम क्लियर है। कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, पैट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सब देखो तो एक कंपनी में पूरा जो है वो है, ठीक है। ये छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। कंपनी जो है हालांकि बहुत पैसा बना के दे चुका है, फिर भी इस कंपनी में पोटेंशियल है। अगर ये 50-55% से अगर ग्रो करता है तो ये कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी वीडियो में जो भी शेयर का नाम लेंगे वो एज ए डिस्क्लेमर आप देखना, ठीक है। क्योंकि हम जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है वो बताते हैं, ठीक है। बाकी कंपनी अच्छी है। कंपनी जो है अगर गोल्ड सेक्टर में देखो, B2B बिजनेस में, तो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। काफ़ी अच्छी काम कर रही है। इनके जो प्रमोटर है काफ़ी अच्छे प्रमोटर हैं जो लगातार एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। अपने कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। रेवेन्यू जो है हर साल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है। इस कंपनी में अगर देखो तो पूरा पोटेंशियल है, ठीक है। हालांकि ये कंपनी जो है 4-5 गुना हो गया है, ठीक है। 4-5 गुना पैसा बना के दिया, लेकिन अभी भी कंपनी में जो है वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस कंपनी में यहीं तक रखते हैं।